बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम यहाँ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9, लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम। एडिएंटम को अगर हम कॉमनली कहें तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। इसको अगर हम कॉमनली कहेंगे तो मिडल हेयर फर्म। कॉमनली इसको मिडल हेयर फर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी वजह बुक में मौजूद है, मैं बता देता हूं। क्योंकि इसकी जो रैचिस यानी इसकी प्लांट बॉडी का वो हिस्सा जिस पर इसके लीफ लगे होते हैं, वो रैचिस जो है वो ब्लैक होती है, शाइनी होती है। जैसे एक अनमैरिड लड़की के बाल काले स्याह होते हैं, चमकदार होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एडिएंटम का जो वो रैचिस है जिसके ऊपर लीफ लगे हुए होते हैं, मैं यहां से डायग्राम से भी दिखा देता हूं। ये देखें, ये वो हिस्सा है, ये देखें सारा ब्लैक है, शाइनी है, इसके ऊपर इसके पत्ते लगे हुए हैं। इसी ब्लैक शाइनी अपीयरेंस की वजह से एडिएंटम को मेडन हेयर फर्म कहा जाता है। मेडन दुल्हन को कहते हैं। तो यहां पर मैंने की पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। एडिएंटम के लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले की पॉइंट्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम में ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। इट शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब स्ट्रक्चरली दो डिफरेंट जनरेशंस आपस में इंटरचेंज होती हैं। और वो दो जनरेशन कौन सी हैं? एक स्पोरोफाइट है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, और दूसरी गैमेटोफाइट है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। अगला पॉइंट, अब दोनों जनरेशन अलग-अलग हैं, अलग कैरेक्टर है उनके, अलग खसूसियात हैं। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, ज्यादा बड़ी जनरेशन है। प्लांट बॉडी मेनली किस पर मुश्तमिल है? यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, सारा प्लांट किस पर मुश्तमिल है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट स्मॉल होती है लेकिन इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट छोटी होती है लेकिन इंडिपेंडेंट है, कि आजादी से रह सकती है, अपनी खुराक खुद बना सकती है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। आगे चलते हैं। अब स्पोरोफाइट के ऊपर सोराई बनते हैं। सोराई का वर्ड नहीं है बच्चों, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोराई, व्हाट आर सोराई? पेपर कहता है व्हाट आर सोराई, तो आपने लिखना है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इन एडिएंटम। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया फाउंड ऑन लीफ आर कॉल्ड सोराई। यानी कि ये स्पोरेंजिया के ग्रुप होते हैं, इनको सोराई सिंगुलर सोरस कहते हैं। स्पोरोफिल क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में आने वाला, याद रखना है। व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरोफिल उस पत्ते को कहते हैं जिसके ऊपर स्पोर या स्पोरेंजिया बनते हैं। ठीक हो गया बच्चों? The leaf on which spore are produced, sporangia are produced, are called sporophylls. स्पोरेंजिया और उसकी स्टॉक। स्पोरोफिल के बाद हमने स्पोरेंजिया को देखना है। स्पोरेंजिया कैसा होता है, ठीक है, उसकी स्टॉक वगैरह वगैरह। तो स्पोरेंजिया जो है ना बेसिकली बाइकनकेव होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये फ्लैट है, फैला हुआ है, थोड़ा सा बाइकनकेव है। बाइकनकेव किसे कहेंगे भाई? यहां पे बना के दिखा देता हूं। जैसे ये एक कनकेव लेंस होता है, ऐसे ये कनकेव लेंस, ये बाइकनकेव हो गया। तो देखें ऐसे ऐसे, इसको एक कनकेव दो कनकेव, तो ये कौन सा हो गया? बाइकनकेव हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब उसी स्पोरेंजिया के नीचे जो उसकी मेन बॉडी है, यहां से ये इसकी बुनियाद है, जहां पर इसकी बेस है, उसे क्या कहेंगे? स्टॉक। वो स्टॉक कहलाती है। उसके बाद इस स्पोरेंजिया के दो मेन हिस्से हैं।
एक एनुलस, एक स्ट्रोमियम, एनुलस और स्ट्रोमियम। याद रखना बच्चों, ये जो स्पोरेंजिया है ये अंदर से वन सेल थिक होता है, यहां से वन सेल थिक होता है। इसके ऊपर ये देखें, ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा होगा स्पोरेंजिया की लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है। जैसे मैं इस बोर्ड मार्कर के ऊपर रबड़ लपेट दूं ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। बॉल के ऊपर अगर हम एक रबड़ लपेट दें, गोल बॉल होती है ना, गोल बॉल, उसके ऊपर एक रबड़ लपेट दें तो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये वही है, ये एनुलस और स्ट्रोमियम वही लेयर है। होता क्या है इसमें 3/4 इस स्पोरेंजिया का 4 में से 3 हिस्से क्या होते हैं, 4 में से 3 हिस्से एनुलस है और 4 में से 1 हिस्सा क्या होता है, स्ट्रोमियम होता है। ठीक हो गया बच्चों। ये तो बच्चों ये 4 में से 3 हिस्से एनुलस और 4 में से 1 हिस्सा जो होता है वो स्ट्रोमियम का होता है। ठीक हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। ये एनुलस, स्ट्रोमियम और अंदर क्या है इसके स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगा, अगला पॉइंट आना है हमने अगले की पॉइंट पर, ये स्पोरेंजिया मैच्योर होने के बाद फटेगा, फटने से क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर हो जाएगा। ठीक है, वही स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या बनानी है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में दोबारा जर्मिनेट करके ग्रो करके क्या बनानी है, स्पोरोफाइट। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो फिर इसकी जो गैमेटोफाइट है, यहां से हमने साइकिल को शुरू करना है। बच्चों डायग्राम की सीक्वेंस बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक जो सीक्वेंस है उसी को मैंने फॉलो करके बनाया है, ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी बेसिकली एडिएंटम ऑफ लाइफ साइकिल की ये एक बेसिक ऑथेंटिक डायग्राम है। ठीक है, तो स्पोर डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होने के बाद जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट जो है इसकी उसे कहते हैं प्रोथैलस। अब यदि एक शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में आने वाला, याद रखना है प्रोथैलस। प्रोथैलस बच्चों सिंपल गैमेटोफाइट को कहते हैं। प्रो का मतलब बिफोर, थैलस मतलब थैलस वो स्ट्रक्चर जिसको हम रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना कर सके। ठीक हो गया। तो मतलब ये वो ऐसी स्ट्रक्चर है, पहले वाली, ठीक है ना, प्रोथैलस की मीन बनाए, जिसको हम रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिंपली आपने क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन में, प्रोथैलस इज अ सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट फाउंड इन एडिएंटम। ठीक हो गया। तो उसके बाद इस गैमेटोफाइट के पोर्शन है, हिस्से। सबसे पहला हिस्सा इसका ये नोच। गैमेटोफाइट बेसिकली हार्ट शेप होती है, देखिए ये हार्ट बना हुआ है। एडिएंटम की गैमेटोफाइट हार्ट शेप होती है दिल की तरह, और इसके अंदर दरमियान में डिप्रेशन होती है। उस डिप्रेशन को नोच या फिर कहते हैं हम एपिकल नोच कहते हैं। ठीक हो गया। एपिकल नोच जो है उसके एरिया को एंटीरियर हिस्सा कहते हैं, एंटीरियर रीजन कहते हैं। उससे जो पीछे वाला है पोस्टीरियर रीजन है। ठीक है, एंटीरियर सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर एंड वाला पीछे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो एंटीरियर रीजन पर नोच है, एपिकल नोच, और पोस्टीरियर रीजन पर राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स ये देखिए, ये रेड कलर में क्या बनाया मैंने, राइजोइड्स हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद इसकी जो नोच है, नोच के करीब क्या पाई जाती है, आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर, आर्चिगोनिया। और जो राइजोइड है
उनमें डिस्पर्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। कौन? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया में क्या बनने होते हैं बच्चों? एग बनने होते हैं। एंथ्रीडिया में क्या बनने होते हैं? स्पर्म बनने होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आर्चिगोनिया की तरफ, एंथ्रीडिया की तरफ। आर्चिगोनिया के बच्चों देखें, दो पोर्शन है, एक इसकी ये नेक है, ये नेक रीजन है, और ये पीछे वाला इसका जो फूला हुआ हिस्सा है वो वेंटर है। वेंटर, वो क्या है बच्चों? वेंटर। इसी तरह जो एंथ्रीडिया है, ये इसके जैकेट सेल्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वायु से। ठीक है, अंदर क्या हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं? अंदर इसके बन रहे हैं एंथीरोजॉइड्स, स्पर्मेटोजॉइड्स या स्पर्म, मल्टीसिलिएटेड स्पर्म बनेंगे जिनके ऊपर बहुत सारे सिलिया होंगे। सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जब ये एंथ्रीडिया पक गया, पकने के बाद ये फट गया, ठीक है, उसके बाद ये देखें यहां से आर्चिगोनिया बंद थी, ये जब पक गई तो ये भी यहां से इसके वॉल सेल जो थे वो डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने से ये ओपन हो गई। ठीक है, जब एंथ्रीडिया मैच्योर हुआ, इसमें से ये देखें मल्टीसिलिएटेड हैप्लॉइड एंथीरोजॉइड निकला। हैप्लॉइड, उधर से एग भी बन गया, वो भी क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, फिर यही एंथ्रीडिया क्या करेगा? स्विमिंग, सॉरी एंथीरोजॉइड क्या करेगा? स्विमिंग, तैरता हुआ जाएगा किसके पास? एग के पास। यहां से आर्चिगोनिया से कुछ केमिकल सिक्रीशन होती है एसिडिक फॉर्म में, सपोज कर लें, वही केमिकल सिक्रीशन पानी में आने की वजह से एंथीरोजॉइड को पता चलता है कि उसने किस तरफ जाना है। ठीक है, तो वो एंथीरोजॉइड जाता हुआ उस केमिकल को फॉलो करता हुआ एग तक पहुंच जाता है। ठीक होगा बच्चों? जैसे फिर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ठीक है बच्चों, ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से अगला स्टेज क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो का बनना, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का बनना। जाइगोट ग्रो करता है, डेवलप होता है, उसमें बार बार माइटोसिस होती है, जिससे क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल्स बनते हैं और मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो ने फिर ग्रो करना है। एम्ब्रियो ग्रो कर गया, एम्ब्रियो के ग्रो करने से देखिए क्या बना? गेमेटोफाइट। ठीक है, इसकी गेमेटोफाइट, उसके बाद ये उसके ऊपर बन रही है स्पोरोफाइट। ठीक है ना, बेसिकली गेमेटोफाइट से ही सारा कुछ बन रहा, सारा कुछ गेमेटोफाइट पे ही बनता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सेक्स ऑर्गन ये कहां मौजूद हैं? गेमेटोफाइट पर मौजूद हैं। तो मतलब ये सारा कुछ किस पर हो रहा था? ये इसी गेमेटोफाइट पर हो रहा था, और वही गेमेटोफाइट हमने यहां बनाई है, ये भी हार्ट शेप बनाई है। ठीक है ना, तो फिर जैसे फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने ग्रोथ की, तो इसके देखिए नोच, एपिकल नोच, एपिकल नोच पर होते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स, उन्हीं ग्रोइंग पॉइंट्स से निकली स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ग्रो कर गई, ग्रो कर गई। देखिए अब कितने सारे पत्ते निकल आए। एडिएंटम के पत्ते देख लीजिएगा, बुक में कैसे बने हुए हैं, बुक में ऐसे बने हुए हैं। और उसके बाद इसके जब पत्ते यंग होते हैं, जिंदगी के शुरू वाले स्टेज पर होते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ पर होते हैं, देन दे शो सिरसिनेट वर्नेशन। सिरसिनेट वर्नेशन शो करते हैं। ये देखें, ये यंग था तो क्वाइल्ड था। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जब बनाते हैं यंग लीफ एडिएंटम में, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों? सिरसिनेट वर्नेशन। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला, याद रखना है। ठीक है, अब जब ये पत्ते खुलते हैं तो फिर इनमें मजीद पत्ते डेवलप होकर अपनी शक्ल में आ जाते हैं। तो एक और डेफिनेशन है पिना एंड पिन्यूल्स। पिना एंड पिन्यूल्स, पिना और पिन्यूल्स की सबसे पहले डेफिनेशन बता दूं। पिना जो है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लीफ है, और जो पिन्यूल है वो सेकंड ऑर्डर लीफ है। कैसे बच्चों? अब देखें, सपोज करें ये रैचिज है, ये रैचिज जो मैंने बताया था, इसलिए इसको मेडन हेयर फॉर्म कहते हैं, RACIS रैचिज, जो कि ब्लैक होती है, शाइनी होती है।
ये तो लीफ आप कह रहे होंगे कि ये लीफ है, ये बिल्कुल लीफ है, लेकिन है किस कंडीशन में, इसको कहेंगे क्या, इन छोटे छोटे लीफ को कहेंगे पिन्यूल्स। ये सेकंड ऑर्डर में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में ये पूरा लीफ है, उसके बाद उसके अंदर मजीद देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर में लीफ आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये पिन्यूल्स हैं, जैसे लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स की तरह, इस तरह ये पिन्यूल्स हैं। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीफ है वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहेंगे, पिना कहेंगे। ठीक हो गया बच्चों। इसके ऊपर उसके बाद इन्हीं पत्तों पर क्या बन रहे हैं बच्चों, ये देखें, ये स्पोरेंजिया बन रहे हैं, सोरस सोराई बन रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं पत्तों के अंदर क्या है, डाइकोटोमस वेनेशन। डाइकोटोमस मतलब दो शाखा, जैसे एक चीज ऐसे आ रही हो और आगे जाकर दो में तकसीम हो गई, ये फिर दो में तकसीम हो गई, ये फिर दो में तकसीम हो गई, इसे क्या कहेंगे, डाइकोटोमस। तो इन्हीं पत्तों को फिर स्पोरोफिल कह देंगे हम। ठीक हो गया। इन्हीं स्पोरोफिल्स पर सोराई बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, हिलिया स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। एनुलस स्टोमियम बनेगा, अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। स्पोर जब पक जाएंगे तो ये एनुलस श्रिंक होगा, यानी कि सुकड़ेगा पीछे की तरफ। देखें जैसे ये है, सुकड़ा पीछे की तरफ और खुल गया, पहले बंद था, पीछे की तरफ सुकड़ा खुल गया, स्ट्रोमियम से बर्स्टिंग हो गई, स्ट्रोमियम इसका जो मुंह था वो बर्स्ट हो गया, इससे क्या हुआ, स्पोर बाहर निकल गए। ठीक हो गया। तो ये कब होगा, ड्राई वेदर में, ड्राई वेदर में ये फट जाता है। तो स्पोर जर्मिनेट करके फिर क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट से दोबारा वो एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में बना, एंथ्रेडिया में स्पर्म बने जो कि मल्टीसिलिएटेड है, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने ग्रो करके क्या बना दी, स्पोरोफाइट। ठीक है ना। ये सारा गेमेटोफाइट तो रहने वाला हुआ था, ठीक है। स्पोरोफाइट से के पत्ते निकल आए और यंग लीफ में क्या शो की, सिर्सिनेट वर्नेशन, उन्हीं पत्तों के ऊपर क्या बने, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया फिर स्पोर बन के चेंज हो गए स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में, ठीक है। और देखिए गेमेटोफाइट किसमें चेंज हो गई, स्पोरोफाइट में। इसी स्पोरोफाइट का गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था रेडिएंडम का लाइफ साइकिल। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई इश्यू हो, आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।